अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। अच्छा जी, कल था 15 जनवरी और सभी जानते हैं तकरीबन कि कल सिंध में और कराची में बल्दियाती इलेक्शन का दिन था और इलेक्शन हुए भी, आखिरकार हो ही गए। जो कि होते हुए नज़र तो नहीं आ रहे थे कि होंगे या नहीं होंगे या किस तरह होंगे, क्या हालात होंगे, क्या चीज़ें होंगी। और काफ़ी सारी जो पार्टीज़ थी उन्होंने बायकॉट भी किया इलेक्शन से और इलेक्शन के अंदर उन्होंने पार्ट नहीं लिया। तो बात यह है कि हम भी गए वोट डालने, लेकिन पता नहीं कैसे गए, ये तो हम ही जानते हैं और हमारा दिल जानता है। और जो ख्वारी हमने काटी वो भी हम जानते हैं और हमारे पैर और हमारी बाइक जानती है। तो सीन ये था कि वोट डालना जितना मुश्किल है उससे ज़्यादा मुश्किल ये है आपको अपना पोलिंग स्टेशन ढूंढना, जो कि बहुत ही मुश्किल मरहला है। जैसे कि एक नंबर है 8300 जिसके ऊपर मैसेज करके आप अपना NIC नंबर मैसेज करते हैं और उससे आपका पोलिंग स्टेशन और कौन सा आपका पोलिंग बूथ है ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। तो उस पर जब मैसेज कर रहे थे ना तो मैसेज सेंडिंग ही फेल्ड हो रही थी, मैसेज जा ही नहीं रहा था। एक साहब से मैंने पूछा, मैंने भाई इस पर तो मैसेज ही नहीं जा रहा है। अच्छा, पहले मैंने मैसेज किया डैश के साथ, NIC नंबर डैश के साथ भेजा तो सेंडिंग फेल्ड हो गई। फिर मैंने दोबारा भेजा विदाउट डैशेस, फिर सेंडिंग फेल्ड हो गई। तो फिर भाई अब क्या करें, बड़ी मुश्किल से ख्वारी करके पूछते पूछाते भाई पूछे कि हमारा पोलिंग स्टेशन कहाँ पर है। वहाँ पहुँचे, वोट कास्ट किया और वोट कास्ट करने के बाद बड़ी मुश्किल से हम अपने घर आए। ठीक है। अच्छा, कल था संडे का दिन और 14 तारीख तक दोपहर के 3 साढ़े 3 बजे तो फैसला हो ही नहीं पा रहा था कि इलेक्शन करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा या जो है आगे पोस्टपोन हो जाएगा या होगा ही नहीं, कुछ नहीं पता था। लेकिन जब 3 साढ़े 3 बजे तक ये चीज़ कंफर्म हो गई तो प्रॉपर्ली लोगों को अवेयरनेस नहीं दी गई कि इलेक्शन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो लोग इसी भेदभाव में थे कि इलेक्शन शायद हो ही नहीं रहा। और संडे का दिन था कल, तो वैसे ही हमारे कराची के लोग जो हैं वो सुबह लेट सो के उठते हैं। एक ईद का समय होता है संडे वाले दिन के लोग सो के उठते हैं लेट और फिर उसके बाद 11-12 बजे जो है वो हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर वो अपने मज़ीद जो मामूलियात ज़िंदगी हैं उसके अंदर जो है मशहूर हो जाते हैं। तो सीन यह है कि अच्छा, मज़े की बात मैं आपको एक बताऊं आज कि वोट ज़मीन पर था और अंगूठा चांद पर था। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसी बावलों वाली बात कर रहा है कि वोट ज़मीन पर था और अंगूठा चांद पर था। अरे भाई, बात यह है कि वोट ज़मीन पर था का मतलब, मेरा कहने का मकसद यह है कि अगर मैं कराची का सिटीज़न हूँ और मेरा CNIC पे मेरा एक परमानेंट एड्रेस जो है वो डला हुआ है, जो भी मेरा XYZ परमानेंट एड्रेस है, और अगर मैं कराची के अंदर रहते हुए ही अगर अपना घर शिफ्ट कर लेता हूँ किसी दूसरे एरिया में, फ़र्ज़ करें कि मैं नाज़िमाबाद में रहता हूँ और मैंने अपना नया घर ले लिया गुलिस्तान जौहर में। ठीक है, गुलिस्तान जौहर में जो मैंने घर लिया अपने CNIC के ऊपर, वहाँ का एड्रेस भी डलवा दिया, एज अ परमानेंट एड्रेस मैंने उसके ऊपर डलवा दिया, अपने NIC पे अमेंडमेंट करवा के उसको सही करवा दिया। लेकिन जब मैं अपने वोट की डिटेल चेक कर रहा हूँ कि मेरा वोट कहाँ पर है, मेरा पोलिंग स्टेशन कहाँ पर है, तो भाई मेरा वोट आ रहा है नाज़िमाबाद में। ठीक है, नाज़िमाबाद में। अब मैं जौहर में रहता हूँ, अब मैं ट्रैफिक के अंदर ख्वारी करके नाज़िमाबाद जाऊँगा। ठीक है, अब फिर वहाँ पे जाके लाइनों में लगूंगा और वोट डालूंगा, क्योंकि सर संडे का दिन था ना, सुबह से तो आवाम निकली नहीं। और जिस टाइम पे आवाम निकली तो उस टाइम पे जब सारे ही एक साथ निकले तो वो एक अलग ही जमे गफीर हो गया और रश लग गया वहाँ पे। तो मसला ये है कि कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो पता ये चला कि भाई उनका घर जो है वो है किसी का मौसमियात पे, किसी का जो है वो जमाली पुल के पास है, किसी का कहीं है, किसी का कहीं है, और वोट डालने भाई वो ख्वारी करके आ रहे हैं नाज़िमाबाद। अब मुझे बताएं कि अच्छा, मज़े की बात आपको ये मैं एक और बताता चलूँ कि हमारे लोगों को, बहुत से लोगों को अब तक ये अवेयरनेस ही नहीं है कि वोट डलता किस तरह है। एक तो वहाँ पे एक अलग ही गहमा गहमी का माहौल बना हुआ था, क्योंकि लोग जब सारे वोटर्स जो हैं वो निकले ही 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, और सारे जब एक साथ निकल के वोट डालने के लिए आए हैं, क्योंकि समझ लें कि 60% तो आवाम, 60 to 70% तो आवाम ने वोट डाला ही नहीं ना। जिन्होंने डाला और जब वो एक साथ निकल कर आएंगे तो हर पोलिंग स्टेशन पे क्या आलम होगा आप सोच सकते हैं, और जो लोग वोट डालने गए होंगे उन्होंने देखा भी होगा कि क्या आलम होगा। ठीक
ठीक है, 5 बजे तक की टाइमिंग थी, जो कि स्टार्ट हुई है पोलिंग, जो सही मायनों में स्टार्ट हुई है, वोटिंग स्टार्ट हुई है, वो हुई है तकरीबन 1 बजे के बाद से। यानी कि जो सही वोट कास्ट हुए हैं वो 1 से लेकर 5 के दरमियान में कास्ट हुए हैं। जो इस दौरान पोलिंग स्टेशन के अंदर चला गया था उनके वोट कास्ट हो गए, और जो लेट पहुंचे तो वो उनके वोट कास्ट नहीं हो सके, तो उनका वोट वैसे ही चला गया। अब सबसे बड़ी अवेयरनेस जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैं ये समझता हूँ कि जो है वो फैलानी चाहिए थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू न्यूज़ चैनल के ऊपर जो छोटे छोटे इश्तिहारात चलते हैं, एडवर्टीजमेंट्स चलती हैं, उनके थ्रू कि वोट बेसिकली कास्ट किया किस तरह जाता है। क्योंकि मैंने तो अब तक ऐसी एडवर्टीजमेंट अभी हाल फिलहाल में नहीं देखी इलेक्शन से पहले कि कोई ऐसी कैंपेन चल रही हो जिसके अंदर कोई ये बता दे कि वोट कास्ट किस तरह किया जाता है। चले, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया ये जो है वो एजेंडा उन्होंने नहीं उठाया, तो एटलीस्ट जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो ये कर सकती थी कि ये वो एक छोटी सी कैंपेन चला के उसके अंदर ये बता सकती कि भाई वोट डाला किस तरह जाता है, वोट कास्ट किस तरह किया जाता है। अब वोट कास्ट करने का तरीका बेसिकली होता ये है कि आपने अपना ओरिजिनल CNIC लेकर जो जाना है, ठीक है, जो भी आपका पोलिंग ऑफिसर जो वहाँ पे बैठे हुए हैं और जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठे हुए हैं उनको आपने दिखाना है, वो आपको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद जो है वो आपका नाम लिस्ट में चेक करेंगे कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। आपका नाम लिस्ट में है तो फिर वो बैलेट पेपर पे आपकी डिटेल्स फिल करके आपसे ऐसे करके, ये अंगूठा नजर आ रहा होगा आपको, अंगूठा लगवाएंगे बैलेट पेपर्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद वो आपको बैलेट पेपर फाड़ कर दे देंगे और एक छोटी सी इतनी सी स्टैंप होती है, ECP लिखा होता है उस स्टैंप के ऊपर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जो कि आपने उस बैलेट पेपर के ऊपर अपने मन चाहे कैंडिडेट को उसके जो है वो निशान के साथ और उसके नाम के साथ बीच में या उसके ऊपर आपने जो है वो स्टैंप करनी होती है। अब स्टैंप अगर आपने नहीं करी या आपने डबलिंग कर दी इस टाइम में, तो आपका वोट तो रिजेक्ट हो जाना है, ठीक है। अब मैंने ऐसे भी लोग देखे जो बैलेट पेपर के ऊपर स्टैंप ना होने की सूरत में अंगूठा लगाकर आए। अब मुझे बताएं कि इतनी मुश्किलात के बाद तो बंदा अंदर पहुंचता है, फिर उसको बड़ी मुश्किल से धक्का खा के और ये करके और 10 बातें सुन के और सारी परेशानियां उठा के वो पहुंचता है पोलिंग बूथ की तरफ, और अंदर उसको स्टैंप नहीं मुहैया की जाती तो और वो अंगूठा लगा के आ रहा है। तो वो इतनी मेहनत उसने जो की है अपने मन चाहे कैंडिडेट को वोट देने के लिए, वो तो उसकी ज़ाया गई, प्लस आपका जो वोट है जिसको भी दे रहा था वोट को, उसका वोट जाया गया। क्योंकि जब वोट की काउंटिंग होती है तो इस तरह के बैलेट पेपर जो निकलते हैं काउंटिंग के अंदर, जिसके ऊपर डबल स्टैंप होती है या फिर स्टैंप होती ही नहीं है, या फिर उस जो मखसूस स्टैंप है ECP की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जो कि लगानी होती है मोहर, वो नहीं है, आपने उस पर अपना थंब जो है इम्प्रेशन लगा दिया, तो वो तो ज़ाया हो जाएगी ना वहाँ पे, तो वो तो वोट काउंट में नहीं आता, वोट रिजेक्ट हो जाता है वो। तो अब जो अपने मन चाहे कैंडिडेट को वोट देना चाहता है और उसको ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें मुहैया नहीं होंगी, तो वोट तो ऑब्वियसली आपका रिजेक्ट हो गया। पहले ही आपका कराची के अंदर जो बल्दियाती निज़ाम को ठीक करने के लिए जो भी पार्टी आगे आई हैं और वोट के अंदर यानी कि इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया, तो वो तो पहले ही इस चीज़ को जो है वो ये हो रहा था कि भाई बहुत सारी पार्टियों ने जो है वो बाइकआउट कर दिया, जिसकी वजह से आपका कुछ वोटर तो पहले ही कट गया। अब जो वोटर वोट देने के लिए जो है वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, हाँ, वोट देने के लिए जो पुरुमीद है और पुरजोश है, वो तो फिर अगर उसको इस तरह की बेसिक नॉलेज नहीं होगी, उसको बेसिक ही नहीं पता होगा कि वोट कास्ट करने के लिए वो स्टैंप एक मखसूस लगाना ज़रूरी है, तो वो स्टैंप ही नहीं लगेगी तो वोट कास्ट कैसे होगा। और वोट कास्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो अपना मन चाहा कैंडिडेट है उसको जब उसका वोट ही रिजेक्ट हो जाएगा तो उस तक वोट ही नहीं पहुंचेगा, तो बेचारा सिलेक्ट कैसे होगा, वो जीतेगा कैसे। तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ा मसला यह है कि जो मिसमैनेजमेंट हुई है वो ये हुई है मिसमैनेजमेंट के अंदर आप अगर कराची के शहरी हैं और आप फ़र्ज़ करें फॉर द टाइम बिंग आप किसी और जगह पे चले जाते हैं किसी काम के सिलसिले में, या फिर जो हमारी ख़वातीन हैं वो शादी होकर दूसरे शहर मुंतकिल हो जाती हैं, और अगर वो कुछ टाइम बाद वापस कराची आ गई और उनका परमानेंट एड्रेस कराची का है, उस वक्त जब वो कराची दोबारा आ गई हैं, तो उनका जो पोलिंग स्टेशन है वो कराची के अंदर उनका वोट आना चाहिए ना, जबकि उनका वोट आ रहा है भाई, अरे भाई कोई हैदराबाद जाएगा, कोई सखर जाएगा क्या वोट डालने, अगर वो वहाँ पे रहकर आया तो भाई ऐसे भी केसेस देखे कि जो कराची में रहे हैं उनका पोलिंग स्टेशन जो है वो हैदराबाद, सखर, मिर्को खास, दादू, लाड़काना, ठट्टा इन जगहों पे आ रहा है। अब वो एक वोट डालने के लिए वहाँ थोड़ी ना जाएगा,
तो आपके वोट तो ऐसे ही ज़ाया हो गए। मतलब ये तो खुली साजिश लग रही है कि ताकि कराची के अवाम का वोट ही ना पड़ सके। जो वोट कराची के लिए डालना चाह रहे थे लोग, वो कराची के जिसको भी डालना चाह रहे थे कराची का मुस्तकबिल समझ के, तो वोट तो आपका वैसे ही काउंट हो गया। तो इसलिए मैंने बोला कि भाई वोट ज़मीन पर और अंगूठा चांद पर। तो अब ये वीडियो देखकर जो लोग समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों को इलेक्शन होने से पहले होना चाहिए, इस तरह की कैंपेन होना चाहिए, और सबसे बड़ी ये मिसमैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए। जो कराची में रह रहा है, कराची का शहरी है, उसके एनआईसी पे कराची का एड्रेस है, तो उसका वोट कराची में होना चाहिए ना कि दूसरे शहरों में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। जो जिस इलाके का है उसका पोलिंग स्टेशन उसी इलाके में होना चाहिए। जो इस चीज़ से एग्री करते हैं, इस वीडियो को पसंद करते हुए, इसको समझते हुए, इन हालात को जो कल फेस कर चुके हैं लोग, तो वो अगर इस चीज़ से एग्री करते हैं तो वो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारे इदारे हैं और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो तो भी तमाम कंसर्न जो है इदारे हैं वो उन तक ये बात पहुँचे और उस तरह की कैंपेन्स चलाएं। और तमाम तर जो मालूमात है बेसिक, जो एक वोटर के लिए ज़रूरी होनी चाहिए कि उसके पास अपना ओरिजिनल CNIC हो जब वो पोलिंग स्टेशन जा रहा हो, प्लस वो खुद होना चाहिए ना, NIC के साथ खुद बंदा भी होना चाहिए ना। वैसा तो नहीं ना कि मैं अपने भाई को भेजूँ कि जा भाई मेरा NIC लेके जाओ, मेरा वोट डाल के आ जाए। ऐसे भी सिनेरियोज हिस्ट्री गवाह होते रहे, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जब वोट डालने जा रहा है तो एटलीस्ट अगर ये कैंपेन्स नहीं है तो जो पोलिंग ऑफिसर और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठा हुआ है वो उनको गाइड तो करे कि ये स्टैंप आपने लेके जानी है, स्टैंप लगानी है बैलेट पेपर पर, ना कि आप अपना अंगूठा छाप के आ जाए वहाँ पे जाके। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, सारी अवेयरनेस आवाम को देनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम इस तरह के जो ग्लिचेस हैं और इस तरह की जो लैकिंग है वो ना हो। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आप समझते हैं कि इसके अंदर कोई भी काम की बात मैंने कही है, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक भी कर दें अगर आप चाहते हैं कि आपका भाई आगे बढ़े, तो लाइक भी कर दें प्लीज़। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी वाइब्स को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।